नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पुनीत। आज हम थोड़ा सा लीग से हटके आपके सामने बात करेंगे। उस बात का कारण ये है क्योंकि जो डॉक्टर का कर्तव्य है वो पेशेंट्स को ठीक करने का ही होता है, चाहे किसी भी प्रकार से वो ठीक करे। तो आज हम बात करेंगे बाल ग्रह चिकित्सा योग के बारे में। कैसे है ये बात? कई बार आप देखते हो, स्पेशली ये जो आज बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं 1 साल से लेके 16 साल तक के बच्चे के बारे में। यानी 16 साल से नीचे जितने भी बच्चे हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं, सभी के बारे में हम आज ये बात करने जा रहे हैं। बात क्या है कि कई बार दवाइयों से इंसान ठीक हो जाता है और कई बार दवाइयों से इंसान ठीक नहीं हो पाता। तो जब मैं ये बच्चों में देखता हूँ तो मेरा क्योंकि मन ऐसा है कि जब तक पेशेंट को एक अच्छे ढंग से रिजल्ट नहीं आए तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या हमारी औषधियों में कोई कमी है, क्या हमने ढंग से नहीं देखा। पर जितनी भी अच्छी हम कई बार कोशिश करते हैं उसके बावजूद भी ठीक ठाक बच्चों में रिजल्ट नहीं आ पाता। तो उसी एवज में मैंने क्या किया कि आयुर्वेद की कई सारी किताबें खंगाली, उसके अंदर ये देखने की कोशिश की कि भाई क्यों ऐसा है। तो उसको खंगालते खंगालते मुझे बाल ग्रह दोष के बारे में पता चला। अब ये बात करेंगे कि ये है क्या बीमारी। जैसा कि आप जानते हैं, वायरस के कारण, इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरिया के कारण कई तरह के दिक्कत आती हैं। यानी हमें कोज का पता चल जाता है कि भाई इसने फूड पॉइजनिंग हुआ था, कुछ खाया पिया था। और जब कई बार हमें कोज का पता नहीं चलता और बालक में 16 साल तक के बच्चों में जब कुछ असामान्य लक्षण हमें दिखते हैं, उस कारण के पीछे हमें कोई कारण भी नहीं पता चलता, तो ये सब बाल ग्रह की श्रेणी में आती हैं। अब आप इन ग्रहों को आप प्लेनेट से जोड़ सकते हैं कि भाई आपको चंद्रमा के कारण दिक्कत है, सूर्य के कारण दिक्कत है। चाहे आप नेगेटिव एनर्जी के साथ जोड़ सकते हो। कई लोग इनको बोलेंगे चौराहे पर पैर आ गया, नज़र लग गई। आप चाहें जैसे भी जोड़ें, मुझे उस बात की दिक्कत नहीं है और ना ही मैं वहम आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ वो हमारी आयुर्वेद की किताबों में ऑथेंटिकेटेड है, प्रमाणिक है। क्योंकि बिना प्रमाण के ऐसे बोलना वहम डालने के समान ही है और वहम डालना मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो आज हम बाल ग्रह की बारे में बात करेंगे। अब बात क्या है कि 2 प्रकार के बाल ग्रह होते हैं, एक जिनका नाम है पुरुष ग्रह और एक जिनका नाम है स्त्री ग्रह। पुरुष ग्रह होते हैं स्कंद, विशाख, मेष, सौ ग्रह, पितृ ग्रह और स्त्री ग्रह होते हैं शकुनी, पूतना, शीत पूतना, अंध पूतना, मुखमंडितिका, रेवती और शुष्क रेवती। अब बात ये करते हैं कि ये इनके जो लक्षण लिखे गए थे, ये लक्षण इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, मुश्किल थे कि सभी के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आप समझ भी नहीं पाएंगे। मैं बात करूंगा इनके सभी के कॉमन लक्षणों के बारे में कि बच्चे में आपको क्या क्या असामान्य एक्टिविटीज़ दिखेंगी। पर हम पहले ये देखेंगे कि ये एक्चुअल में यही एग्जिस्ट करती हैं या कुछ और चीज़ है, यानी सामान्य बीमारी है। तो इसकी शुरुआत में दोस्तों क्या होता है कि ये जो असामान्य लक्षण आपके बच्चों में आते हैं, कई बार बच्चा ठीक नहीं हो पाता, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, झाड़ा वाले के पास जाते हैं, पर फिर भी बात नहीं बनती। तो शुरुआत में इन असामान्य लक्षणों, अभी बाद में जिक्र करूंगा कि असामान्य लक्षण एक्चुअल में है क्या, पर उससे पहले सामान्य जो आप देख सकते हो उन लक्षणों के बारे में आपको मैं बता देता हूं। जब भी बाल ग्रहों का प्रवेश होने वाला होता है, यानी नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश होने वाला होता है, तो उससे पहले जो बच्चा है वो निरंतर रोता है, लगातार। देखो बीच में रो रहा है फिर चुप हो रहा है, वो नहीं है, लगातार। यानी 100 मिनट अगर हैं तो 99 मिनट कम से कम बच्चा रो रहा है और उसको साथ में बुखार भी होता है। अब उसके बाद क्या होती है कि हमें लक्षण क्या क्या मिलेंगे। एक पहला लक्षण का नाम है उद्विग्न, यानी घबराया हुआ दिखेगा बच्चा, बेचैन दिखेगा, चिंतित सा दिखेगा। अगला लक्षण है त्रास, यानी भय में, जैसे उसको बहुत ज्यादा किसी चीज से भय लग रहा है, ऐसा वो दिखेगा। अगला है रुदन, यानी लगातार रोना है। अगला है संज्ञा नष्ट, संज्ञा मतलब हमारी कॉन्शियस पावर, यानी जागरूकता की कमी, यानी अनकॉन्शियस होते जैसा दिखेगा, होश में ढंग से नहीं रहेगा। आप उसको बोल रहे हो, आपकी साइड ध्यान नहीं देगा, कुछ सुना रहे हो, कान उसके ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। और अगला है खुद को और दातरी को नाखून मारना। खुद का मतलब है यानी खुद कोई
और दात्री मतलब जो उसको पालने पोसने वाला है, जैसे माता है, पिता है या बड़ा भाई उसको ले रहा है, यानी जिसको जो उसको पालने पोसने वाला है उसको ही नाखून मारेगा। अगला है दांत चबाएगा, दांतों को ऐसे ऐसे कट कट करेगा। अगला है उबासियां लेगा, ऊपर की ओर देखेगा, मुख से थोड़े थोड़े झाग आते रहेंगे, भिन्न व आम युक्त मल करेगा, यानी जो मल है उसका, बच्चे का पुरीस है, पुरीस मतलब लेटरिंग, लेटरिंग उसका कैसे आएगा, आम युक्त, उसके अंदर कुछ आपको मवाद के जैसी दिखेगी और हर बार भिन्न लेटरिंग आएगी। दीनता दिखेगी बच्चे में, बालक को मुंह से दुर्गंध आएगी, ये बहुत अच्छा लक्षण उसमें दिखता है इस चीज में, यानी मुंह के अंदर से एक बदबू सी आएगी जो आमतौर पे उस बच्चे के मुंह से नहीं आती। आर्त सवर हो जाएगा। आर्त का मतलब है दोस्तों कि जैसे उसको कुछ चाहिए है और आप उसको देते तो नहीं भी चाहिए है। और निशा जागरण, रात में जागेगा। मलिन अंग हो जाएंगे, यानी उसके आपको जो अंग है, हाथ पैर हैं, खराब खराब से दिखेंगे। और मछली के जैसी या खटमल के जैसी गंध आएगी। और बच्चे की माँ में साथ साथ में क्या हो रहा होगा कि जो स्तन है उनमें से दूध अपने आप थोड़ा बहुत प्रभाव या पानी प्रभाव हो सकता है। और खराब सपने उसकी मदर को, बच्चे की मदर को उन दिनों में आएंगे। अब वैसे तो जो मैंने शुरुआत में आपके सामने पुरुष ग्रह और स्त्री ग्रहों के नाम लिए थे, उन सभी के इन सामान्य लक्षणों के अलावा कुछ और अलग से भी स्पेसिफिक लक्षण हैं, पर मोस्टली मैंने सभी का निचोड़ निकाला। ये लक्षण तो सभी में कॉमन है। अगर आपके बच्चे को पहले आपको दिखे कि जवर है और लगातार रो रहा है और उसके बाद ये लक्षण आ जाते हैं और डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर पा रही, या किसी आप अच्छे डॉक्टर के पास पहले से दवाई लेते आ रहे हो और पहले काम कर रही थी और अभी काम उसने नहीं किया, तो हमें इन लक्षणों के बारे में दोस्तों सोचना चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास अगर इन चीज़ों का इलाज है तो हम क्यों नहीं उसको ठीक कर दें। हम क्यों सोचे कि ये वहम था, क्योंकि भाई आयुर्वेद के अंदर लिखा हुआ है, हमने अपने पास से कुछ नहीं बनाया है। अगली जो बात हम करेंगे दोस्तों, ये वैसे कई बार 10 में से 2-3 बच्चों को बहुत बार दिखता है। तो अब हम दोस्तों इसके कारणों के बारे में बात करेंगे। पहला कारण ये है ग्रह बाधा के जो सामान्य कारण है कि जिस कुल में विद्वान पुरुष, यानी कई बार हमें पता होता है कि सामने वाला हमसे ज़्यादा नॉलेज वाला है और हम उसका तिरस्कार कर देते हैं यानी उसकी बेइज्जती कर देते हैं, और सामने वाले की वहाँ पे ईगो नहीं कहेंगे, आत्म स्वाभिमान जब नष्ट आप किसी का करते हैं विद्वान पुरुष का। पहले विद्वान पुरुष ब्राह्मणों को कहा जाता, तो यहाँ पे विद्वान पुरुष का मतलब ब्राह्मण भी है और आपका कोई भी विद्वान पुरुष आपके सामने है। साधु यानी साधु संत है, गुरु है, और अतिथि की अवहेलना कोई कर दे। दूसरा कारण है प्रज्ञा अपराध, यानी जो शिशु है, जो बच्चा है, प्रज्ञा अपराध मतलब किसी बात का उसको पता था और उसने जानबूझ के, पिछले जन्म का जिक्र हो रहा है दोस्तों, ये मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी कोई इसमें पर्सनल चीज़ नहीं है, आयुर्वेद के नियम है। और लास्ट में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि पहले आज से 30-40 साल पहले मैंने अपनी आंखों से देख रखा है, और हो सकता है कि आपने भी देख रखा हो, कि पहले के समय में जो हमारे बूढ़े लोग थे वो क्या करवाते थे और खुद भी करते थे कि आपके घर में कोई भी मिट्टी का जो जैसे मटका होता है उसके ऊपर एक उसका ढक्कन होता है, उसके ऊपर थोड़ी सी आग रख के और सामग्री डालते थे, यानी धूमनी देते थे। सारे घर में एक धूप के जैसी खुशबू सी हो जाती थी और उससे कई चीज़ें ठीक रहती थी। ये लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। तो अभी मैं बताऊंगा कि प्रज्ञा अपराध यानी पिछले जन्म में बच्चे ने कोई जानबूझ के गलत कार्य किए हों, तब भी ये जो ग्रह आवेश के लक्षण दोस्तों आ सकते हैं। अगली बात है कि जिस घर में सदाचार यानी अच्छा आचार नहीं होता हो, आचार का मतलब ये खाने वाला आचार नहीं है दोस्तों, यानी आचार जो लोगों के साथ व्यवहार है, यानी ढंग से वो नहीं रहते और पवित्रता नष्ट हो जाती हो, और दूसरों पर अधीन होकर जीवित रहने वाले लोग, जैसे कई बार आदमी सोचता है कि मैं क्यों कमाऊं, मैं दूसरों का लूट के खा लूं, दूसरों का चोरी करके खा लूं, यानी दूसरों पर किसी भी तरीके से आश्रित, यानी खुद मेहनत नहीं करता और दूसरों की मेहनत का खाता हो, तो उस घर में इस तरह की दिक्कत दोस्तों आती है। ये थे बच्चे से संबंधित। अब बात करते हैं दात्री से विषयक, यानी दात्री विषयक से संबंधित, यानी जो उसके घर में उसको पालने पोसने वाले हैं, स्पेशली उसकी जो माता है, उससे संबंधित बात करेंगे। यानी बच्चे को दूध पान कराने वाली जो स्त्री है, अहितकर आहार विहार हो जिसका, यानी ढंग से खाने पीने में और विहार में उसकी दिक्कत हो, तब भी ये दिक्कत आ जाती हैं।
अब चिकित्सा में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, चिकित्सा के बारे में आपको मैं पहले बता देता हूँ कि गोरखमुंडी एक चूर्ण आता है, गोरखमुंडी और खसखस का कवाच से बालक को नहलाओ, ये आपको पंसारी के पास इजीली मिल जाएगा। अब करना क्या है कि जो गोरखमुंडी है उसको आप, उसका जो चूर्ण आता है, चूर्ण को और खसखस की जड़ के पाउडर को 2-2 चम्मच आप पानी में उबालो। जैसे आपने 2-3 गिलास पानी में उबाल दिया और जिस पानी में आपका बच्चा नहाता है उस पानी से उसको नहला दो, उसी पानी में डाल के। अब बात करते हैं अगले उपाय की, हल्दी व कुटकी। कुटकी आप बाजार से बहुत आसानी से मिल जाएगी। हल्दी व कुटकी को चंदन की लकड़ी से घिस कर लेप कर सकते हैं, यानी नहाने के बाद, यानी सामान्य पानी से नहा लिया अगर आपने पहले वाला उपाय नहीं किया तो, और उसके बाद चंदन की लकड़ी से जो घिसकर मैंने आपको बताया है उस लेप को बच्चे को कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा करके लगा दो, तब भी ये दिक्कत ठीक हो जाती है। और एक अष्टमंगल घी आता है, उसकी पहचान क्या है कि उसके अंदर आपको वच, कुठ, ब्राह्मी, सरसों, पीपल, सारिवा, अनंत मूल और सेंधा नमक मिलेगा। उस जो आपको घी है अष्टमंगल बाज़ार से मिल जाएगा, आपको इजीली पंसारी से मिलेगा स्पेशली, तो वहाँ पे ये आप कंपोजिशन पढ़ लेना, इसलिए मैंने आपके सामने नाम बताए हैं और मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। अगर आपको कन्फ्यूजन आ जाए बाय चांस तो आप ये देख सकते हैं कि नीचे ये सारा इसमें आपको दिखेगा। अब बात करते हैं कि और हमें क्या क्या करना है, और सबसे जो एक आसान उपाय मैंने देखा उसके अंदर इतने ज़्यादा उपाय लिख रखे थे कि जिनमें से कुछ उपाय थोड़े से मुझे तामसिक लगे, जो मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा, रिकमेंड नहीं करूँगा। उसका कारण ये कि मैं खुद ही सात्विक कामों की तरफ मेरा रुझान रहा है, तो उसमें से सात्विक मैंने आपके सामने उपाय मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। तो सात्विक उपाय क्या है दोस्तों कि एक पुत्यादि धूप है, ये धूप आपको, यानी जो सामग्री जो पहले मैंने थोड़ी सी देर पहले जिक्र किया था कि घर में धूमनी जिसकी की जाती थी, ये धूप आप तैयार कर सकते हैं। इसमें से पहले मैं ओरली आपको बता देता हूँ और उसके बाद दिखाऊंगा। इस धूप के लिए क्या करना है कि पूतीकरण आता है एक, यानी जिसको ढिठोरी कहा जाता है, और दसांग आपको पंसारी से डायरेक्ट मिल जाएगा। इसके अंदर क्या होते हैं, दसांग के अंदर बालवच, हींग, वाइवडिंग, सेंधा नमक, गज पीपल, पाठा, आतीस, सौंठ, मरीच और पीपल, यानी पूतीकरण और दसांग की मैंने सारी चीज़ें आपको बताई। और पीली सरसों, बिलावा, अजवाइन और सुगंधित कूठ, इन सभी के चूर्ण को गाय के देसी गाय के घी में आप इनको मिलाओ तो आपकी सामग्री तैयार होगी, यानी धूप तैयार होगी। फिर उसको आंच पे, जैसे कोयला है या फिर घर में गाय के गोबर का उपले से जो बनी हुई जो कोयला होती है उसके ऊपर आप इसको रखो और शाम को और सुबह उसको घुमा दो घर में। तो आपको मैं पहले दिखा देता हूँ कि जो नीचे वाली पुत्यादि धूप है इसके अंदर क्या क्या सामग्रियाँ रहेंगी। इनके अलावा कई बार हमारे सामने कुमार धूप, गण धूप, आरिष्ट धूप, ब्रह्मा धूप, शिशुक धूप, ये भी आपको दिखाई दिया होगा इसके अंदर, महेश्वर धूप और दशांग धूप, ये धूप कई बार बाजार में इन नामों से मिल जाती हैं। ये किसी कंपनी का नाम नहीं है, ये आयुर्वेदिक का अपना फॉर्मूलेशन है। तो इन धूपों के बारे में, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इन जो धूपों के बारे में अगर आपको ढंग से देखना है तो आप अलग अलग करके देख सकते हो कि भी मार्केट में कौन कौन सी धूप मिलती है। सबसे अच्छी और जो सारे जो सरोरोग आर्ण, या आप इसको कह सकते हैं कि सरोग्रह बाधा नाशक, ये मैंने आपको जो पुत्यादि धूप आपके सामने बताई है, ये सारे काम आपके सामने इजीली कर देगी। अब ये जो मैंने आपको बताया है इसको दोस्तों आयुर्वेद के अंदर एक तो होता है औषधीय चिकित्सा और एक होती देव चिकित्सा। तो ये देव चिकित्सा के अंदर का पार्ट है और मैंने काफ़ी आसान करने की कोशिश करी है। अगर आपको भी इस बारे में कुछ और ज़्यादा ज्ञान है तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में उसको आप नीचे लिख सकते हो या फ़ोन पे मुझे बता सकते हो, ताकि लोगों के सामने कुछ ऊटपटांग बीमारियां जो दिखती हैं बच्चों में उनका भला हो जाए, हम उनको सजेस्ट कर देंगे। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा विस्तार में है। एक किताब है कुमार भृत्य, दूसरी किताब है अष्टांगद्यम, यानी और भी 3-4 चीज़ों से मैंने इसको उठाया है। आप चाहें तो उनके अंदर इनको देख भी सकते हैं। तो मैंने आपको बताई है पुत्यादि धूप और साथ में अष्टमंगल घी और साथ में नहाने के लिए मैंने आपको बताया कि किस प्रकार के कवच से आप नहलाएंगे
और रेगुलर आप इसको जब रखेंगे तो और भी अच्छी बात है, वरना जब ये दिक्कत होती है तो 3-4 दिन तो कम से कम आप इनको करें। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।